बड़ी तीज की कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसकी दो बेटियां थी, एक पहली पत्नी से और एक दूसरी पत्नी से। छोटी बेटी साहूकार की लाडली थी। बड़ी बेटी को सौतेली माँ बहुत दुख देती थी। सावन का महीना आया, बड़ी तीज आई। सभी महिलाएं लड़कियां लिमड़ी माता की पूजा करने बैठी। बड़ी बेटी पूजा करते समय माता से कहने लगी, हे लिमड़ी माता, मुझे तेरी ही तरह मीठा मीठा रखना। छोटी बेटी ने कहा, हे लिमड़ी माता, मुझे कड़वी कड़वी रखना। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हुए। एक दिन सभी सहेलियां खेल रही थी तथा बातें कर रही थी। बातों बातों ने एक ने कहा, मेरी शादी तो बड़े घर में होनी चाहिए। किसी ने कहा, मेरा विवाह तो राजा के घर होना चाहिए। छोटी बेटी ने कहा, मैं तो मेरे पिता की लाडली हूँ, इस कारण मेरे पिता मुझे अच्छा घर और वर देखकर मेरी शादी करेंगे। बड़ी बेटी ने कहा, मैं तो आप कर्मी हूँ, मेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसे ही घर मुझे मिलेगा। सब बातें साहूकार सुन रहा था। एक दिन साहूकार ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम आप कर्मी हो या बाप कर्मी? तभी बड़ी बेटी बोली, मैं आप कर्मी हूँ, और छोटी बेटी बोली, मैं बाप कर्मी हूँ। पिता को बड़ी बेटी पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों पश्चात साहूकार अपनी बेटियों के लिए वर ढूंढने निकला। छोटी बेटी की सगाई राजा के घर करी। बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब साहूकार के अपाहिज बेटे के साथ की। दोनों बेटियों का विवाह किया, सीख दी। छोटी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया, साथ में रास्ते में खाने के लिए मिठाई मेवे बांध कर दिया। बड़ी बेटी को दो चार टूटे फूटे बर्तन, साथ में खाने के लिए रोटियां एक टोकरी में भर के दी। दोनों बारात रवाना हुई। राजा की बारात कुछ कोस आगे जाने पर एक जगह रुकी। सभी बारातियों को भूख लगी। उन्होंने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बासी रोटियों के टुकड़े थे। सभी बाराती साहूकार को गालियां देने लगे। कहने लगे, वाह रे, ब्याही साथ में दिया तो क्या दिया, बासी रोटियों के टुकड़े। राजा अपने देश में पहुंचा। वहां देखा तो शत्रु देश ने हल्ला बोल दिया। राजा की पराजय हुई तथा सारा राज दुश्मनों के हाथ लग गया। राजा के घर में गरीबी छा गई। सभी लोग नई बहू को इस दशा का कारण बताने लगे और कहने लगे, तेरे पैर इस घर में पड़ने पर हम सभी का सत्यानाश हुआ। उधर बड़ी बेटी की बारात में जब रोटियों का डब्बा खुला तो उसमें मिठाइयां और मेवे निकले। टूटे फूटे बर्तन सोना चांदी के हो गए। अपंग पति ठीक हो गया। घर पहुंचने पर गरीब साहूकार का व्यापार बढ़ने लगा। साहूकार को बहुत पैसे मिलने लगे। बहू का पाव गुण बहुत अच्छा था। घर लक्ष्मी से भर गया। बहू को सभी ससुराल के लोग लाड़ प्यार करने लगे। थोड़े दिन पश्चात साहूकार बेटियों को लेने गया। पहले छोटी बेटी के गांव में गया। वहां एक कुएं के पास पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। पानी भरने के लिए आने वाली महिलाएं चर्चा कर रही थी। राजा की नई बहू कैसे पाव गुण की है। राजा का राजपाट सभी उसके आने पर छीन गया। घर में गरीबी छा गई, लाचारी छा गई। साहूकार सब बातें सुन रहा था। मन में कहने लगा, मैंने तो इस बेटी का अच्छा सोचकर सभी अच्छा किया, किंतु ऐसा क्यों हुआ? परंतु पूछने पर जंगल में छोटी बेटी जवाई के घर पहुंचा। जहां जाने पर सभी कहने लगे, आपकी बेटी को तुरंत यहाँ से ले जाए। घर में आई तो सारा सत्यानाश कर दिया। साहूकार को बेटी को लेकर वापिस घर पहुंचा। अगले दिन बड़ी बेटी को लेने के लिए उसके गांव पहुंचा। वहां पर कुएं के निकट एक जगह बैठ गया। थोड़े समय पश्चात जब पानी भरने औरतें आई तो कहने लगी, साहूकार की नई बहू कितने अच्छे पांव गुण की आई है। आते ही घर में लक्ष्मी आई। साहूकार का बेटा भी ठीक हो गया। घर में धन समाता ही नहीं, इतना वैभव हो गया। बोलने में मीठी, सास ससुर की बहुत सेवा करती है, बहू हो तो ऐसी। ये सब बातें सुनकर साहूकार आंखों में आंसू भर आए। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। मन में कहा, गुस्से में आकर मैंने अपनी बेटी का कुछ अच्छा नहीं किया। घर दोनों अच्छे नहीं देखे, फिर भी इसके साथ सब अच्छा हुआ। आगे साहूकार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। बेटी का विवाह जब किया था तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। ससुराल में अब तो राजमहल हो गया। घर में पहुंचने पर खूब आवा भगत हुई। मनवार हुआ, खाना खिलाया। ब्याई जी कहकर सब थकते नहीं। तब साहूकार ने कहा, सावन का महीना आया है,
मैं बेटी को साथ लेके जाने आया हूँ, सो उसे मेरे साथ भेजने की अनुमति दे। तब बेजी ने कहा, आपकी बेटी को हम नहीं भेजेंगे, वो हमारे घर की लक्ष्मी है। तब बाप ने बड़ी बेटी से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, जो भाग्य भगवान के पास लिखकर मैं लाई हूँ, उसमें आपके मन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरा विवाह ऐसे वर के साथ किया जो अपंग व गरीब था, किंतु मेरे नसीब में सुख भोगना था, सो सभी अच्छा हुआ। मैं लिमड़ी माता के पास रोज प्रार्थना करती थी, मुझे तेरे जैसी मीठी मीठी रखना, जिससे सभी मेरे साथ राजी रहे। अब मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आपको बहुत अभिमान था, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। मेरी छोटी बहन की दशा भी उनके कर्मों का फल है। लिमड़ी माता के पास वो सदा कहती, मुझे तेरे जैसी कड़वी कड़वी रखना। इस कारण सभी से वो कटु बोलती है और सभी उससे नफरत करते हैं। साहूकार घर लौटे, बड़ी तीज आई, लिमड़ी माता मांडी, सभी औरतें पूजा करने लगी। बड़ी लिमड़ी माता से कहने लगी, माता, मुझसे भूल हुई, मुझ में कम समझ थी। बड़ी बहन जो भी कहती मैं उसका उल्टा कहना चाहती थी, सो मैंने खारी होने की आशीष मांगी। हे माता, मैं विनती करती हूँ, मुझे भी सबसे मीठा मीठा कर। साहूकार ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी। कहा, मैं बड़ा अभिमानी था, मुझे लगता था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, पर इस दोष के कारण मुझे और मेरी बेटी को बहुत दुख झेलने पड़े। माता, मेरी दोनों बेटियों को सुखी रखें। लिमड़ी माता की कृपा से छोटी बेटी के घर में राजपाट आ गया। ससुराल वालों ने उसे लेने के लिए बुलावा भिजवाया। छोटी के घर आनंद मंगल हुआ। हे लिमड़ी माता, बड़ी बेटी पर जैसे तू प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर होना। कहानी में कुछ त्रुटि हो तो उसे कृपया पूरी करें। लिमड़ी माता की जय। तीज माता की जय।